हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल मैथ्स स्टैंडर्ड 12th डेरिवेटिव। लास्ट पीरियड में हमने कंटिन्यूटी फंक्शंस, कंटिन्यूटी के कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़े थे। अब कंटिन्यू के एक्सटेंशन में हम आप जाएंगे डेरिवेटिव के बारे में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर स्टैंडर्ड 12th और ये आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। तो व्हाट आर द डेरिवेटिव्स? अगर कोई फंक्शन डेरिवेटिव होता है तो हम उसे लिखते हैं एफ डैश ऑफ सी और एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स ऑल्सो। ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। और डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तीनों एक ही लिख सकते हैं, तीनों का मीनिंग सेम ही है। अब एफ डैश ऑफ एक्स एज अ कंटिन्यूटी फंक्शन में हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? दैट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। एज वी नो एच टेंस टू 0 है, एच टेंस टू 0 है, पर एच टेंस टू 0 पुटअप करने के बाद भी इसका आंसर आता है। दैट इज फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस है तो उसका आंसर आने वाला है आपका डेरिवेटिव, दैट इज एन एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये समझना पड़ेगा कि एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज द कंटिन्यूअस फंक्शन। इसके ऊपर एक थ्योरम भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन is a continuous function, is continuous। तो इसके लिए हम प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूव करने के लिए बहुत सिंपल मेथड है, दैट वी नो दैट एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन है और हमें जो कंटिन्यूटी फंक्शन डेफिनेशन है जो क्या है हमारे पास, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। यही तो फंक्शन है हमारा। अब एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अब हम लेंगे, समझो तो क्या होगा, क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, मल्टीपल एंड डिवाइड, दोनों को सेम तरीके से मल्टीपल एंड डिवाइड करेंगे। लिमिट टर्म देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, दोनों साइड को, इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी। अब लिमिट सेपरेट करेंगे थोड़ी सी, दैट इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स माइनस सी। Now this is then continuity, this is then derivative definition. So it is what, f dash of c or f dash of c into, put up here what, x की वैल्यू पुट अप करेंगे, that is c minus c, that is f dash of c into 0, that equals to what, something into 0, 0. What is this? Limit x tends to c f of x minus f of c, for the variable of x tends to c it is a constant, so that is what, only f of c. Shifting with that side, limit x tends to c f of x is equals to f of c. So अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होता ही है। अब इसके ऊपर हमारे पास कुछ इसी के हमने कुछ एग्जांपल्स निकाले हैं, कुछ फार्मूले बनाए हैं, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आंसर आता है 1। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट के, आंसर आता है 0। डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर n, तो आंसर आता है हमारे पास n एक्स टू द पावर n माइनस 1। देन डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, आंसर आता है हमारे पास cos ऑफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ एक्स, आंसर आता है हमारे पास माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स,
आंसर आएंगे हमारे पास सेक स्क्वायर यक्स। ये कुछ एग्जांपल्स है ट्रिग्नोमेट्रिक के, कैसे करना है क्या करना है, हम एग्जांपल के टाइम में ये पूरे फार्मूले आराम से पढ़ेंगे। और मैंने आपको लिंक में भी कुछ डिस्क्रिप्टिव इस फार्मूले की पूरी देने की कोशिश करूंगा, ये आप जरूर पढ़ना है। डेरिवेटिव ऑफ कॉट ऑफ एक्स दैट इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स दैट इज सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं। और इसका एक अलजेब्रा भी होता है। सपोज u एंड v बी द टू फंक्शंस, देन अगर उन दोनों की एडिशन आती है डी डी एक्स ऑफ u प्लस वी, तो डी यू बाई डी एक्स प्लस और माइनस डी वी बाई डी एक्स। एडिशन हो तो दोनों की भी एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन हो दोनों की सब्ट्रैक्शन होती है। अब डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी लो, अगर मल्टीपल आता है तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब दोनों का अगर डिवाइड आता है तो u बाई वी, सो यहां पर भी रूल है u डैश v दैट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू डिनोमिनेटर माइनस u इंटू वी डैश न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डेरिवेटिव अपॉन वी स्क्वायर। ये कुछ फार्मूले हैं, आपको इसे सिंपल सिंपल पढ़ने हैं और इसी के ऊपर हमारे कुछ एग्जांपल्स भी आते हैं। अब हम एग्जांपल्स लेंगे जो आप इजीली इसे समझ सकोगे। 5.2 के एक सिंपल एग्जांपल्स लेंगे हम। दैट फाइंड द डेरिवेटिव फंक्शन with respect to x, that is y is equals to sin x square plus 5। अब with respect to x बोला है, अब x square plus 5 दिस इज एन कॉम्पोजिट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है और पॉलिनोमियल फंक्शन भी है, ऑक्सिलरी फंक्शन भी है। तो हम इसे लेंगे कि y is equals to sin v, since v is equals to what, x square plus 5। then differentiate with respect to x, then d dx of y is equals to d dx of sin of v, then dy by dx is equals to डेरिवेटिव ऑफ साइन, ऊपर पढ़ा है हमने डेरिवेटिव ऑफ साइन cos x, पर यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x था इसीलिए आंसर cos x था। यहाँ के लिए विथ रिस्पेक्ट टू x है पर किसे, v को, तो आंसर आएगा हमारा cos v और v का भी डेरिवेटिव दैट इज dv बाई dx। अब dy बाई dx इज इक्वल्स टू cos v, व्हाट इज v, v इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5 cos x स्क्वायर प्लस 5 d dx ऑफ v x स्क्वायर प्लस 5। नाउ cos ऑफ x स्क्वायर प्लस 5, अब दो फंक्शन है और डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शंस, तो हम क्या करते हैं, दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव लेते हैं, साइन जो है बीच वाला वही। सो यहाँ पे आने वाला है आपका आंसर d dx ऑफ x स्क्वायर प्लस d dx ऑफ 5 cos ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 इंटू, बोलो d dx ऑफ x स्क्वायर दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, फार्मूला है हमारे पास n x टू द पावर n माइनस 1, अगर 2 डालो तो 2 x टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज 2 x टू द पावर 2 माइनस 1 1। सो यहाँ पे आने वाला है आपका आंसर 2 x टू द पावर 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, डेरिवेटिव ऑफ k कांस्टेंट क्वांटिटी, आंसर आता है 0। तो यहाँ पे आंसर आने वाला है आपका 0। तो cos ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 2 to the power x to the power 1 that is twice x plus 0 twice x, the answer is 2x cos of x to the power first x square plus 5, this is your dy by dx। ऐसे वाले डेरिवेटिव आपको आगे से हर जगह पे सॉल्व करने हैं और बहुत सिंपल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इज अ वेरी सिंपल पार्ट, बट अगर आप समझो तो
अगर आप इसे सिंपल तरीके से और कंपोजिट फंक्शन को हो तो अलग अलग करके और थोड़े से बेसिक रूल्स और कुछ फार्मूले अगर याद करोगे तो ये आपको वेरी इजीली समझ आएगा। होप सो ये आपको आज का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी के और एग्जांपल्स और कुछ अलग टाइप के डेरिवेटिव्स हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।